का होस्ट हाजिर है। आज हम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। हमारे पास जो सिनेरियो है वो इस स्लाइड के अंदर आपको शो हो रहा है। एक सैलरीड पर्सन का टैक्स रिटर्न फाइल करना है हमने एफबीआर के पोर्टल आईआरएस के ऊपर। इस सैलरीड इंडिविजुअल की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है हमने टैक्स ईयर 2023 के लिए। टैक्स ईयर 2023 का मतलब है कि ये इस पीरियड से रिलेट करता है 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023। हमने ग्रॉस सैलरी इस इंडिविजुअल की कैलकुलेट कर ली है। ये 30 लाख ग्रॉस सैलरी है पूरे साल की। इस सैलरी के ऊपर टैक्स कटा हुआ है 3,40,000 इनकम टैक्स जो डिडक्ट हुआ है। इसके अलावा इस इंडिविजुअल की 4 लाख की प्रॉपर्टी इनकम है और उनकी प्रॉपर्टी इनकम के ऊपर 20,000 टैक्स कटा हुआ है। यानी जो उनका जिस जिस टेनेंट ने उनकी प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है उस टेनेंट ने इनका 20,000 टैक्स काटा है। इसके अलावा ये इनकी इनकम की डिटेल्स हैं। इसके अलावा इनका बैंक अकाउंट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2023 को 1.5 लाख था। इसके अलावा इन्होंने एक गाड़ी परचेज की है इस साल के अंदर जिसकी वर्थ 20 लाख है। इसके अलावा इनका इंटरनेट के ऊपर 3,000 टैक्स कटा हुआ है और मोबाइल फोन के ऊपर 1,000 टैक्स कटा हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपने एफबीआर के पोर्टल पे जाना है। इसका एड्रेस टाइप करें। एफबीआर के पोर्टल पे आपको यहाँ पे आईआरएस का आइकॉन नजर आएगा। इस आईआरएस के आइकॉन को क्लिक करें। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, पासवर्ड एंटर कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इस तरह से ये पेज खुल जाएगा। तो आपने इस इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट ये है कि इनकी डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। तो डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न को एक्सेस करने के लिए आप डिक्लेरेशन के टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल नजर आएंगी। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल रिटर्न फॉर इंडिविजुअल एओपी और कंपनी ये गिवन है। आप इसको क्लिक करके ओपन करें। ये आपसे टैक्स ईयर पूछेगा। आपने टैक्स ईयर 2023 यहाँ पे एंटर करना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। मैंने ये डॉक्यूमेंट पहले से ओपन किया हुआ है इसलिए ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, मगर आप इस प्रोसेस के जरिए से इस टैक्स रिटर्न का ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके पास इस तरह से टैक्स रिटर्न ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ डिटेल्स मैंने एंटर की हुई है कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमें सिचुएशन के अंदर बताया गया था कि इस इंडिविजुअल की सैलरी 30 लाख है। हम यहाँ पे इसको 30 लाख कर देते हैं। बट आप कैलकुलेट प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकम 4 प्रॉपर्टी के टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिसीट डिडक्शंस में चले जाएं। यहाँ पे रेंट रिसीव्ड का आपको एक कॉलम नजर आ रहा होगा। इसके अंदर पूरे साल में जो ग्रॉस रेंट रिसीव्ड हुआ है 4 लाख वो आप एंटर कर देंगे। जब आप इसको एंटर करके दोबारा कैलकुलेट प्रेस कर देंगे तो बेसिकली हम वी आर डन विद द इनकम पोर्शन। अब हम टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स के अंदर ये एडजस्टेबल टैक्स का आइकॉन आपको नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे। अब एडजस्टेबल टैक्स के इसमें आपने जो चीजें डिक्लेयर करनी है वो ये इनकम टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी, टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉपर्टी और ये जो टैक्स मोबाइल और इंटरनेट पे कटा है। तो आइए इनको देखते हैं कैसे एंटर करना है। जो सैलरी पे टैक्स कटा है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। ये कितनी अमाउंट थी? 3,40,000। यहाँ पे आप 3,40,000 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास दूसरी टैक्स डिडक्शन है कि प्रॉपर्टी की इनकम पे टैक्स कितना कटा है जो कि 20,000 है। इसको आप डिक्लेयर करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगी, दिस वन टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 155। यहाँ पे आप ये प्लस के निशान को क्लिक करेंगे। जब आप प्लस के निशान को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल दें। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हाउस रेंट लिख देता हूँ। कंटेंट्स में आप लिख दें जी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसको जब आप सबमिट करेंगे तो ये वाली ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपकी अमाउंट टैक्स की कटी हुई थी 20,000। आप यहाँ पे 20,000 एंटर कर दें। उसके बाद आप मजीद नीचे आते जाएं। यहाँ पे आपको मोबाइल फोन की डिडक्शन नजर आएगी। मोबाइल फोन की डिडक्शन एंटर करने के लिए इस प्लस के निशान को प्रेस करें। मैं ऑलरेडी ये एंटर कर चुका हूँ। ये आपसे डिटेल पूछेगा, आप उसमें अपना डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर लिख दें। उसके बाद जो डिडक्शन आपकी मोबाइल पे हुई है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। मोबाइल पे हमारी डिडक्शन ये देख सकते हैं आप 1,000 है। हम यहाँ पे 1,000 एंटर कर देंगे। इसी तरह इंटरनेट पे हमारी डिडक्शन 3,000 है। तो ये इंटरनेट बिल का ये आइकॉन आपको इसके नीचे ही नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप ये ऑलरेडी से मैंने एंट्री क्रिएट की हुई है इस प्लस के निशान के जरिए से। आप यहाँ पे 3,000 एंटर कर दें। इन सब चीजों को एंटर करने के बाद आप कैलकुलेट का बटन प्रेस करें तो आपकी टोटल एडजस्टमेंट पूरे साल की 3,65,000 टैक्स आपका ऑलरेडी कटा हुआ है। समरी देखने के लिए कंप्यूटेशंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंप्यूटेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा
कि ये आपकी सैलरी 30 लाख इनकम इधर से आ गई, प्रॉपर्टी से आपकी 3,20,000, ये टोटल इनकम आपकी 33,20,000 है, इसके ऊपर 3,49,000 टैक्स चार्जेबल है, और जबकि मेरा टोटल टैक्स कटा हुआ है जो कि एडजस्टेबल टैक्स से टोटल फिगर आया है 3,65,000 का। तो इस तरह मेरे केस में 16,000 का रिफंड क्रिएट हो गया। तो ये टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद आप वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाएं। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें थी जिनको हमने एंटर करना। ये जो ऑलरेडी एंट्रीज दी हुई हैं ये मेरी पुराने साल की वेल्थ स्टेटमेंट है और ये इसी तरह रहेगी। मैं जो नई दो चीज़ें इस वेल्थ स्टेटमेंट में एंटर करूंगा वो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिख दी थी। एक व्हीकल परचेज ड्यूरिंग द ईयर और दूसरा बैंक अकाउंट बैलेंस 1.5 लाख का। बैंक अकाउंट बैलेंस आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लस के निशान को प्रेस करेंगे, यहाँ पे बैंक का नंबर लिखेंगे, नाम लिखें, अकाउंट नंबर लिखें अपना, उसको सबमिट करें। जो 30 जून 2023 को इसमें बैलेंस था वो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे डाल दें। इसी तरह आपने गाड़ी परचेज की है जो कि इस प्लस के निशान से आप यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें, गाड़ी का नाम डाल दें। इसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू जिस कॉस्ट पे आपने इसको परचेज किया था दैट इज 20 लाख। अब आप कैलकुलेट प्रेस करें। तो मेरे दो एसेट्स नए जो हैं वो इस साल की वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर ऐड हो गए। अब मैं इनकी रिकंसिलेशन की तरफ जाऊंगा। अब वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसाइल करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसिलेशन में जीरो तब होती है जब नेट पिछले साल के एसेट्स और करंट साल के एसेट्स का जो डिफरेंस है वो इनफ्लोज और आउटफ्लोज के डिफरेंस के बराबर हो। तो इनफ्लोज के अंदर आपको यहाँ पे याद होगा कंप्यूटेशंस में हमने देखा था कि हमारी नेट इनकम कंप्यूटेशंस के अंदर कितनी थी, 33,20,000। वो आप यहाँ पे डाल दें 33,20,000। ये आपकी इनफ्लोज हो गए। इनफ्लोज के बाद आपने पर्सनल एक्सपेंसेस आउटफ्लोज के अंदर डालने हैं, जो कि ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट दिखा रहा है 11,70,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस इस साल के अंदर कम से कम 11,70,000 होंगे। तो मैं पर्सनल एक्सपेंसेस के कॉलम में जाता हूँ, यहाँ पे सेकंड लास्ट रो जो है इसके अंदर 11,70,000 की अमाउंट डाल दें आप। अब आप देखेंगे ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसाइल होगी और ये जीरो हो गई है। जब ये हो गया तो आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इसे सबमिट करेंगे तो ये आपसे पिन कोड मांगेगा। पिन कोड अगर आपको याद नहीं है तो अपने प्रोफाइल में होम पेज पे अपने प्रोफाइल के अंदर से पिन कोड रीसेट कर लें। वो पिन कोड रीसेट करने के बाद पिन कोड एंटर करें और इसको सबमिट कर दें। ये ट्रांजैक्शन आपकी सबमिट हो जाएगी। मैं ये सबमिट इस वक्त नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से ये प्रोफाइल है जहाँ से आप अपना पिन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन आपको कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट टास्क में नजर आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक प्रेस कीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको उन क्वेश्चंस के हवाले से नेक्स्ट वीडियो में जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।